पासपोर्ट्स के ऊपर मेल्टडाउन, क्या ये सिटीजनशिप का प्रूफ है कि नहीं है, किसी को पता नहीं है और पूरी तरह से एक मेल्टडाउन इस देश के अंदर चल रहा है। व्हाट इज द रियलिटी और इसका क्या सॉल्यूशन है? बात करते हैं पथिकृत भाई से। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। नमस्कार आदि भाई। तो हम कुछ दिन से ये देखा जा रहा है जैसे आधार जो है उसको सिटीजनशिप मतलब एसआईआर में आधार वाज नॉट कंसीडर्ड एज अ वैलिड प्रूफ। आधार आप दे सकते थे बट उसके साथ आपको सप्लीमेंट्री और भी एविडेंस देना था। तो फिर हम लोगों ने देखा है कि वोटर कार्ड के बारे में भी ऐसे कुछ स्टेटमेंट्स आए थे कि वोटर कार्ड इटसेल्फ मे नॉट बी अ प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप। अभी पासपोर्ट के ऊपर ये बोला जा रहा है। नाउ ये हो क्यों रहा है? इन प्रिंसिपल ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं लगता कि गवर्नमेंट ये चाहता है कि कोई भी कार्ड वैलिड नहीं है ये बता दे, ऐसा नहीं है। बात मुझे टू माय अंडरस्टैंडिंग, जो मैं ग्रास रूट में काफी बार ये सब देख चुका हूं, कि जो पावर्स सेंट्रल गवर्नमेंट डेलीगेट करते हैं एज पार्ट ऑफ द फेडरल स्ट्रक्चर टू द स्टेट्स, और जहां पे फ्रॉम द लोकल पुलिस स्टेशन टू द लोकल पंचायत जिनको ऑथोराइज किया गया है कि आप इनको आपके पास वो ताकत है, यू कैन एक्चुअली वैलिडेट ए पर्सन टू गेट अ पर्टिकुलर आइडेंटिटी कार्ड। चाहे वो वोटर कार्ड हो, चाहे वो राशन कार्ड हो, चाहे वो आधार हो, या फिर इवन पासपोर्ट। इसमें इतने बड़े तादाद में इट हैज बीन मिसयूज्ड फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम दैट टुडे वन शुड नॉट बी सरप्राइज्ड अगर, जैसे इट वाज एविडेंट कि बांग्लादेशी बहुत सारे लोग हैं जिनके पास इंडियन पासपोर्ट है, एंड देवर सिंडिकेट्स जो ऑपरेट करते थे। आधार जो है यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर जो लिटरली है, इट कुड हैव बीन इंडियाज नेशनल आइडेंटिटी कार्ड। लेकिन आधार का जो कॉन्सेप्ट है जहां पे आप लोकल साइबर कैफे में जाके अपडेट करोगे, आधार में जिस तरह से डिसेंट्रलाइजेशन हुआ था, मुझे पता नहीं किसका आइडिया था कि इस तरह के डिसेंट्रलाइजेशन कर दो। इससे जो आधार में मिसयूज हुआ है, धांधली हुई है, गॉड नोज हाउ मेनी फॉरेनर्स स्पेशली फ्रॉम आवर ईस्टर्न नेबर, हाउ मेनी ऑफ देम हैव द आधार कार्ड। आज अगर आप देखें, आज एसआईआर जब से शुरू हुआ है, देयर इज मैसिव स्ट्रिंजेंट रेस्ट्रिक्शन ऑन एनी काइंड ऑफ अपडेशन इन आधार, जो कि जरूरत है। हालांकि अगर आप कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, अपडेट करना चाहते हैं, आपको पर्सनली लगेगा कि दिक्कत आ रहे हैं, बट आई थिंक बिकॉज आई हैव आई हैव बीन विटनेस टू दिस, मुझे लगता है कि टेम्पोररी दिक्कत के बावजूद जो अभी रेस्ट्रिक्शंस लाया गया है, वो रेस्ट्रिक्शंस अगर पहले होता 2012-13 से जब शुरू हुआ या उसके पहले, तो उसको काफी पहले जब आधार शुरू हुआ था, तो आज ये नौबत ना आती कि आधार को लिटरली आपने रेलीगेट करने के लिए मजबूर हो गए। आधार कैन नॉट बी लिटरली कंसिडर्ड एज अ वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ। इट इज जस्ट फॉर बेनिफिट्स आप लेना चाहते हो तो उसके लिए दैट इज अ नंबर, अ रेफरेंस पॉइंट। सो आई थिंक इसके लिए कल से मैं देख रहा हूं, देयर इज अ ह्यूज मेल्टडाउन। लॉट ऑफ हमारे जर्नलिस्ट है लटियंस के सरकार को दोष दे रहा है। दे शुड फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन द दोज पीपल जिन्होंने फेडरल स्ट्रक्चर का मिसयूज किया। फेडरल स्ट्रक्चर का मिसयूज इन द सेंस, जो हम, क्या लोगों को पता नहीं है कि कुछ बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स में, खास करके मैं वेस्ट बंगाल में बोल सकता हूं, क्या लोगों को पता नहीं है कि किस तरह से यहां आधार कार्ड बनाए जाते हैं? क्या लोगों को पता नहीं है किस तरह से वोटर आईडी कार्ड बनाए जाते हैं? क्या क्या लोगों को पता नहीं कि जहां जरूरत पड़े एकदम बड़े तादाद में बर्थ सर्टिफिकेट्स निकलवाया जा रहा है? एसआईआर के टाइम देयर आर एलिगेशंस, जो शुभेंदु अधिकारी जो अभी मुख्यमंत्री है उन्होंने भी कहा था, कोलकाता म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के ऊपर उन्होंने क्वेश्चन किया था, जिस बड़े तादाद में बर्थ सर्टिफिकेट्स वर बीइंग चर्नड आउट। किरीट सोमैया जी ने महाराष्ट्र में बहुत जगह पे उन्होंने एक्सपोज किया जिस तरह से बर्थ सर्टिफिकेट्स वर चर्नड आउट। पर्पस क्या था? वो बर्थ सर्टिफिकेट देन वाज बिकमिंग अ रेफरेंस पॉइंट फॉर लेटर ऑन, जिससे आपके आधार कार्ड बनेंगे, आपके वोटर कार्ड बनेंगे, आपके पासपोर्ट बनेंगे। So I think SIR was a literally inflection point for India.
which actually revealed कि किस level of malpractice इस देश में हुई है, और जिसके वजह से आज ऐसी नौबत आ गई है कि it is very difficult to say कि नहीं, this particular identity card is the most valid one. ये this is a proof of citizenship. अगर वो if today these are not being considered as absolute proof of citizenship, पासपोर्ट के बारे में जो कहा जा रहा है which is valid, it's a travel document, and secondly बहुत जगह पे टेम्पोररी ट्रैवल डॉक्यूमेंट भी इशू किया जाता है. thirdly जो कहा जाता है कि पासपोर्ट इज जनरली गिवन टू सिटीजन्स ऑफ द कंट्री बट इटसेल्फ मे नॉट बी अ प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप, इसके लिए मैल प्रैक्टिसेस आर रिस्पॉन्सिबल, नथिंग एल्स. आई हैव सीन वे बैक 2006-7 की बात कर रहा हूं, कैसे दलाल लाते थे लोगों को पासपोर्ट बनवाने के लिए और उनके पास वैलिड डॉक्यूमेंट्स ना होने के बावजूद उनको बोला जाता था चलो देख लेंगे, मिलो बाद में. ये हुआ है. तो उस टाइम चेक्स एंड बैलेंसेस नहीं थे उतने. एंड वन थिंग आई मस्ट से दिस, दिस इज माय ऑब्जर्वेशन. आजकल जो तत्काल में पासपोर्ट बन जाता है या फिर जो इन ऑल गुड विजडम जो सरकार ने कोशिश की, इन ऑल गुड फेथ कि लोगों को जल्दी पासपोर्ट मिले, कहीं ना कहीं जल्दी पासपोर्ट मिलने का जो प्रोविजंस है उसमें कहीं ना कहीं मुझे लगता है जल्दबाजी हो जाती है. एंड कहीं ना कहीं समटाइम्स द राइट काइंड ऑफ चेक्स परहैप्स आर नॉट गेटिंग डन. सो टुडे इफ यू लुक आस्क मी, टाइम हैज कम फॉर इंडिया टू हैव अ नेशनल आइडेंटिटी कार्ड. नाउ फॉरगेट अबाउट एवरी अदर कंट्री. बांग्लादेश के खुद के पास एक एनआईडी है, नेशनल आइडेंटिटी कार्ड है, एनआईडी नंबर होते हैं उनके, एंड दैट इज इशूड बाय द बांग्लादेश इलेक्शन कमीशन, नेशनल आइडेंटिटी कार्ड. हमारे देश में एक तो इलेक्शन कमीशन के पास खुद के स्टाफ नहीं होते. जब इलेक्शन होता है या एसआईआर होता है या फिर वो इलेक्टोरल रिविजन करने के लिए वो जितने सारे टीचर्स, बैंकर्स सबको ले लेते हैं. एंड आई हैव नेवर अंडरस्टूड द रीजन बिहाइंड इट. व्हाई शुड इलेक्शन कमीशन, एक डेमोक्रेसी है, वी से वी आर द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड, तो हमारे देश में इलेक्शन कमीशन शुड हैव इट्स ओन लार्ज स्टाफ. व्हाई आर यू डिपेंडिंग ऑन स्कूल टीचर्स, ऑन बैंकर्स, ऑन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज जो दूसरे डिपार्टमेंट में काम करता है. सो हमारे देश में अगर आप देखें कि इट हैज बीन डिसेंट्रलाइज्ड टू सर्टेन सच एन एक्सटेंट कि वोटर आईडी कार्ड में जो घपला है आप देखेंगे. ये बंगाल के इलेक्शन के टाइम मतलब एसआईआर जब शुरू हो रहा था, तालाब में मिल रहा था बोरी भर घर के वोटर कार्ड, आधार कार्ड बोरी भर भर के. तो इस देश में इतनी आसानी से जब आइडेंटिटी कार्ड्स बन जाता है, हाउ कैन द गवर्नमेंट देन से कि नहीं ये वैलिड है? नहीं बोल सकता भाई, ये सिटीजनशिप का डॉक्यूमेंट वो बोल ही नहीं सकता. वोटर आईडी कार्ड इज मेंट फॉर वोटिंग ओनली, आधार इज मेंट फॉर वेलफेयर बेनिफिट्स ओनली, पासपोर्ट इज फॉर ट्रैवल ओनली. ऐसा करने के लिए मजबूर हो गया. सेंट्रल गवर्नमेंट हैज बीन फोर्स्ड टू डू दिस और उसके लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार फेडरल स्ट्रक्चर है. आई एम मेकिंग सम वेरी हेवी स्टेटमेंट्स. फेडरल स्ट्रक्चर को मैं इसलिए बोल रहा हूं कि जितने सारे रेलिगेशन ऑफ अथॉरिटी किया गया है सम ऑफ द इन टू द स्टेट्स, कहीं ना कहीं फॉर सम ऑफ द अदर रीजन एट द लोअर लेवल मिसयूज हुआ है. तो जब तक उसमें चेंजेस नहीं आएगा, टुडे फॉर अस देयर इज नो अदर ऑप्शन देन टू हैव अ कंप्लीटली न्यू रिवाइज्ड फॉर्मेट टू हैव अ न्यू नेशनल आइडेंटिटी कार्ड. वो नहीं है, आज नहीं है. मतलब आप देखिए ना, आप कोई भी स्टेट, कोई भी शहर में चले जाइए, बहुत सारे साइबर कैफे है, उनके बाहर लिखा है कि आप वी विल फैसिलिटेट पैन कार्ड के लिए, पासपोर्ट के लिए, इसके लिए, उसके लिए. हमारे देश में अच्छे खासे दलाली होते हैं टू गेट दिस कार्ड्स, इजी हो जाता है. नाउ आई एम नॉट अगेंस्ट समबडी एक्चुअली वर्किंग एज अ कंसल्टेंट टू फैसिलिटेट यू इट फॉर यू, नो प्रॉब्लम. बहुत सारे हैसल्स कम हो जाते हैं. बट वो फैसिलिटेशन के आड़ में कुछ लोग ऐसे भी काम करते हैं जो इलीगल्स को ये कार्ड्स अवेल करवाया है. और आज लाखों के तादाद में, शायद करोड़ों के तादाद में इलीगल्स हैव वैलिड आइडेंटिटी कार्ड्स इन इंडिया. बाकी जो टेक्निकल चीजें हैं कि भाई नहीं जापान में ये होता है, सऊदी अरब में ये होता है,
दिस इज ओनली अ ट्रैवल डॉक्यूमेंट, नथिंग एल्स। वो सब में मैं जाना नहीं चाहता हूँ, दैट्स फॉर somebody others can explain better than me. But passport could have been a very good citizen identity card provided it had become mandatory, provided उसमें बहुत stringent norms में हो। So मैं आपको बताऊं, मैं इस बार एसआईआर जब हो रहा था, आई हैव सीन एन इंस्टेंस जहां पे इवेंचुअली देखा गया कि अच्छा वो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी नहीं था, लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी नहीं था वो। somebody was claiming कि his father, जो क्लेम किया गया है इन his documents, उससे ये पता चलता है कि बंदे का उम्र 30 साल है, बाप का उम्र 40 साल है और दादी का उम्र 45 साल है। दैट वाज नॉट लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी। वो जब बनाया कार्ड एक एक ने अपना अपना दे दिया। So there has been so much of malpractice with the authorization and distribution of passport identity cards in India for various purposes, starting from ration card, कि आज ये situation हो गया कि भाई किसी को अब absolute valid identity proof of citizenship नहीं मान सकते, और उसके लिए शायद पूरी तरह से नई तरह से नया एक्सरसाइज की जरूरत है, whether it is NRC or something else, I don't know। उससे लोगों को थोड़ी दिक्कत होगी, but if the country has to be saved, then it is a necessity। एसआईआर शोड कि क्या सिचुएशन है, एंड ओनली हाफ द कंट्री हैज गॉन थ्रू दैट एक्सरसाइज, बाकी तो बाकी है। एक और भी चीज मैं कहना चाहता हूं कि एक बहुत बड़े फ्लोटिंग पॉपुलेशन इंडिया में है, जो जिनके पास जो वोटर्स नहीं है वो अप्लाई भी नहीं करते, बट फ्लोटिंग पॉपुलेशन, वो किस देश के है आप समझ लो। बैक टू यू। मैं तो कब से बोल रहा हूँ भाई, एनआईए वो क्या बोलते हैं उसको, आप ले आओ एनआरसी। ठीक है, एनआरसी ले आओ, दैट इज द रियलिटी ना। वही तो चाहिए आपको, एनआरसी लेके आ जाओ। आपको सिटीजनशिप का प्रूफ चाहिए, आपको बड़ा अनसर्टेनिटी हो रखी है, तो गेट दी एनआरसी। जब गवर्नमेंट ने बोला था हम एनआरसी लेके आएंगे, तो रो रहे थे, फिर उस टाइम पे आपने प्रोटेस्ट कर दिया, आपने धरना कर दिया, आपने चीजें तोड़नी शुरू करी, तो यू गेट दी एनआरसी नाउ। मैंने कल राजदीप सरदेसाई के ट्वीट में लिखा भी था, आधार नहीं, ये नहीं, वो नहीं। मैं बोला भाई फिर तो एनआरसी चाहिए ना। सो द इंटरेस्टिंग थिंग इज कि ये जिसके लिए इन लोगों ने जितना रोना धोना रोया था, नाउ दे विल हैव टू कम आउट एंड डू द वेरी सेम थिंग। सो फैंटास्टिक, लेट्स गेट दी एनआरसी, दैट इज द ओनली सॉल्यूशन। जैसे आपने बोला नेशनल सिटीजनशिप कार्ड, दैट कैन ओनली कम जब आप पूरी सबकी वेरिफिकेशन करेंगे, एक एक बंदे को रजिस्टर पे चढ़ाएंगे, तो लेट्स गेट दैट गोइंग। दैट्स द एक्सरसाइज दैट इज नीडेड। बाकी द होल जो ये प्रोटेस्ट है, जो क्या मतलब इतना जो रोना धोना है, दिस इज बिकॉज दे हैव नथिंग एल्स टू प्रोटेस्ट अबाउट। कुछ है ही नहीं इनके पास, तो रोज सुबह उठते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है, अच्छा चलो इस पे आज मेल्टडाउन करते हैं। तो भाई कल पासपोर्ट का दिन था। एक तो चीज है कि इस देश में जब तक आपके हो सकता है कि जो नया इमिग्रेशन बिल है उसमें कुछ प्रावधान है, बट जो फेक आइडेंटिटी कार्ड इशू करता है और जो फेक आइडेंटिटी कार्ड इशू करने में फैसिलिटेट करता है और जिसके पास फेक आइडेंटिटी कार्ड होता है, उनके लिए आप जब तक एक ड्रैकोनियन रूल नहीं लाएंगे, कानून मतलब जिसका मतलब रीढ़ की हड्डी तोड़ने वाली है कानून, यहाँ पे 10 साल की सजा मिनिमम, नॉट मैक्सिमम, मिनिमम, या फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट, बिकॉज इट्स अ वेरी वेरी बिग थिंग। somebody is trying to change demography of India with all this। तो जब तक आप वो कानून नहीं लाएंगे, जब तक इवन फॉर द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एट द लोअर लेवल ये स्ट्रिक्ट कानून ना हो कि आप अगर कोई ऐसे डॉक्यूमेंट रिलीज करोगे किसी को, then you will have to face severe punishment, not just a mere transfer or a suspension। तब तक मुझे लगता है कुछ भी कर लो, कल एनआरसी भी कर लो, उसमें भी धांधली आ जाएगी। We need to have very very strong rules कि this is a no compromise zone। Nobody should be given a identity card if it's not legal, and secondly that cannot be considered as a petty crime if somebody is giving it। भले उसमें देरी हो, हमें हर चीज तत्काल में नहीं चाहिए ना, हर चीज हमारी कल्चर हो गई है कि 3 दिन में करना है। सरकार भी वो कोशिश करता है, बट मुझे लगता है कि इफ यू ट्राई टू डू एवरीथिंग कि 15 दिन में ये मिल जाएगा, 10 दिन में मिल जाएगा, उसमें बेनिफिट है इसलिए करता है, बट उसमें कुछ चेक्स एंड बैलेंसेस होना बहुत जरूरी है।
because these are being misused. They have been misused badly for this country. Back to you. Yep. थैंक यू सो मच पथिकृत भाई फॉर दैट अपडेट. सबसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज. एंड ऑफ कोर्स चेक आउट अ न्यू वेबसाइट www.devtalks.com. और अगर आपको चैनल को सपोर्ट करना है, चेक आउट आवर डिस्क्रिप्शन और ज्वाइन आवर ग्रुप्स. नमस्कार, जय हिंद, जय भारत.